नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आज आपको स्टैटिक जीके की जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूं, इसकी तीसरी क्लास है। कौन सी तीसरी क्लास है? इसमें आपको हर वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, और इसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए, इसके बाद इस तीसरी क्लास को देखें तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जो भी क्वेश्चन कराते हैं एक क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन मैं कराता हूं, लेकिन उससे जुड़े हुए भी तो क्वेश्चन कराता हूं। 3 गुने क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 कराता हूं तो लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कितने होते हैं? 50 से 60 क्वेश्चन। इसके बाद में इन क्वेश्चन कराने के बाद में हर एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कराता हूं। पिछली क्लास में भी एक कराया है, इसमें भी एक टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। जब टॉपिक आपको पता चले, जब देखना इस टॉपिक को, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। इस चीज को आप समझिए। देखो, क्लास टॉप 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में करा रहा हूं। प्रश्नों का भंडारा क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। इसको समझिए, क्वेश्चन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल पर्व, कौन सा सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? समझिए, कौन सा पर्व? सरहुल पर्व। कौन सा? सरहुल। कौन सा है? सरहुल पर्व। आप इसको बताओ। थोड़ा सा हम इसमें आराम करेंगे, आप बताएं तसल्ली से। कौन सा है? झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? कहां मनाया जाता? पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सरहुल पर्व मनाया कहां जाता है। तो झारखंड राज्य में। कहां मनाया जाता है? झारखंड में। कौन सी ऋतु में मनाया जाता है? मतलब कुछ सीजन में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा वसंत ऋतु। कौन सा होगा? बसंत ऋतु। कौन सा? बसंत ऋतु। क्लास के साथ साथ ही याद होना चाहिए आपको, इसके साथ साथ ही याद होना चाहिए। सरहुल पर्व कहां मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। कहां पर? ये कहां का उत्सव है? झारखंड का। कहां का है? झारखंड का। और किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। किस ऋतु में मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु में। अगला क्वेश्चन समझिए। क्या है अगला? निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष, क्या नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? नववर्ष, न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। किसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? किसको? तमिलनाडु में किसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, पोंगल को, पुथांडु को, उगादी या ओणम। किसको? पोंगल, पुथांडु, उगादी या ओणम। आंसर दीजिएगा। ओणम कहां का है? ओणम केरल। कहां का? केरल। कहां का? केरल। पोंगल कहां का है? तमिलनाडु। कहां का? तमिलनाडु। कहां का है? तमिलनाडु। पुथांडु और उगादी, ओणम और पोंगल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन? 4। और पूछा क्या गया ये समझिए, निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पुथांडु। इसका आंसर क्या होगा? पुथांडु। क्या होगा? पुथांडु आंसर होगा। और मैंने क्या बताया? पोंगल। पोंगल कहां होता है? तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। यही ओणम कहां होता है? केरल में। ओणम केरल में, याद होना चाहिए। और पुथांडु तमिलनाडु में। पुथांडु भी कहां होता है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन समझिए। याद करते जाए साथ साथ ही। निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है? पीछे बताए हमने।
पीछे बताया। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पुथांडु तमिलनाडु में। कौन सा? पुथांडु तमिलनाडु में। इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इससे पहले हमने क्लास पूछा कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। कहा क्या पूछा? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। और उसमें आपको हमने ट्रिक भी बताई थी, उसमें तरीका भी बताया था कैसे इसको याद कर सकते हैं। अरुणाचल एक, ये समझ लो अरुण नाम का लड़का था। हमने बताया था, यदि क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखें पहले। क्या बोला? अरुण नाम का लड़का था, उससे कहा कि जा दफा हो जा। क्या कहा? जा दफा हो जा। क्या कहा? जा दफा हो जा। जिसका नाम क्या था? अरुण। अरुण नाम के लड़के को नाम लेकर बोला क्या बोला? अरुण, जा दफा हो जा। मतलब नाम दफा नेशनल पार्क कहां है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा है? सोलंग। कौन सा है? सोलंग त्योहार। कौन सा? सोलंग। सोलंग कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, कहां होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिए। नंबर 4, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? निशागंधी। कौन सा? निशागंधी उत्सव किस, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन समझिए। ओडिशा है, केरल है, मध्य प्रदेश या राजस्थान। ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान। कौन सा? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका क्या आंसर है? आप बताइए पहले। निशागंधी उत्सव, कौन सा? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल में। कहां? केरल में। क्या होगा? केरल में। क्या होगा? केरल। कौन सा? निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? निशागंधी उत्सव। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए। प्रसिद्ध गीत, कौन सा गीत है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी। 15 अगस्त 26 जनवरी को खूब गाया होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी को खूब स्कूल में गाया होगा आपने कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। यही है ना? तो किसने गाया था? प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या आशा भोसले। इन 4 ऑप्शन में से एक सही है, आप बताओ कौन सा है? श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, लता मंगेशकर या आशा भोसले। कौन सा होगा? इसका आंसर होगा लता मंगेशकर। कौन सा होगा? लता मंगेशकर। कौन सा आंसर होगा? लता मंगेशकर। और जो इसको लिखा था ना, जो लेखक थे उनका नाम था प्रदीप। क्या नाम था? प्रदीप द्वारा लिखा गया था। इसको गाया था किसने? लता मंगेशकर ने। और ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी इसी को बहुत अच्छे से गाया जाता है। हर देश के कहीं भी कोई भी काम होता है, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी को, ये गाना बहुत अच्छी तरीके से गाया जाता है। गाया जाता है, नहीं गाया जाता है? तो कौन सा है? लता मंगेशकर। कौन सा है? लता मंगेशकर। कौन सा है? लता मंगेशकर। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया? किसके द्वारा गाया गया? लता मंगेशकर के द्वारा। अब लता मंगेशकर की बात आई है तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया है। क्या कहा गया? स्वर कोकिला। क्या कहा? स्वर कोकिला। क्या कहा? स्वर कोकिला। अच्छा, स्वर कोकिला से याद आया, स्वर कोकिला से याद आया और भी तो किसी को कहा कुछ गया है, भारत कोकिला। किसको? भारत कोकिला किसे कहा गया? किसे? भारत कोकिला किसे कहा गया? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया।
सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा गया। किसे? सरोजनी नायडू। और स्वर कोकिला किसे कहा गया? लता मंगेशकर को। किसे कहा गया? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा गया। हालांकि लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का बालविल और बिजा उत्सव मनाया जाता है? देखो क्या पूछा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के बहुत सारे आ गए, यदि इन सबको आप एक साथ लिखोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बनेगा। क्या है, क्या पूछा गया समझो। तमिलनाडु का वालविल और विजा उत्सव मनाया जाता है किस महीने में? जून में, जनवरी में, मई में या अगस्त में? कब मनाया जाता है? जून, जनवरी, मई या अगस्त? जून में, जनवरी में, मई या अगस्त? 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वालविल और विजा, क्या पूछा? वालविल और विजा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा महीना है? अगस्त में। कब मनाया जाता है? अगस्त महीने में। कब? अगस्त महीने में। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन नोट करते जाएं, एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाएं। फियरलेस गवर्नेंस, क्या पूछा गया? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा? फियरलेस मतलब डर से हटके गवर्नेंस होनी चाहिए। क्या कहा गया? डर को हटाकर गवर्नेंस, मतलब किसी भी गवर्नेंस में डर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डर। क्या पूछा गया? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन हैं? पुस्तक कौन सी है? फियरलेस गवर्नेंस। ऑप्शन में क्या है? किरण बेदी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी या M.K. अकबर। क्या है? M.K. अकबर, अरुण शौरी, जसवंत सिंह या किरण बेदी? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर क्या है? क्या पूछा गया? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। किरण बेदी फर्स्ट IPS लेडी इन इंडिया, पहली भारतीय, मतलब पहली ऐसी महिला जो IPS बनी पहली बार। कौन है? किरण बेदी। कौन? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन समझा? अगला क्वेश्चन देखिए, नोट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्या आंसर? किरण बेदी। कौन सा आंसर? किरण बेदी। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक, पुस्तक है अभी, कौन सा है? स्लम डॉग। कौन सा? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या पूछा गया? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभी पहले क्या था? फियरलेस गवर्नेंस। आंसर किरण बेदी। क्या था? किरण बेदी। क्या था? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्लम डॉग मिलियनेयर। क्या है? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। क्या पूछा गया? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम, विकास स्वरूप या किरण देसाई या RK नारायण? RK नारायण या किरण देसाई, विकास स्वरूप या APJ अब्दुल कलाम? 4 ऑप्शन, एक सही। आप बताइए आंसर। क्या है आंसर इसका? विकास स्वरूप। क्या नाम? विकास स्वरूप। कौन सी पुस्तक है? स्लम डॉग मिलियनेयर। कौन सी पुस्तक है? स्लम डॉग मिलियनेयर। कौन सी पुस्तक? स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक। कौन सी है? स्लम डॉग मिलियनेयर। याद हुई? कौन है? विकास स्वरूप। किसने लिखी? विकास स्वरूप। कौन है लेखक इसके? विकास स्वरूप। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा? किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान लिखा? बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूं। कौन से लेखक जिसने कौन सा लिखा? गोदान उपन्यास। क्या है? गोदान। कौन सा उपन्यास? गोदान। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद। किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद। इनकी और भी लिखी हुई चीजें हैं। क्या क्या है? गबन है। कौन सा है? गबन। इसके अलावा रंगभूमि। इसके अलावा
रंग भूमि। कौन सी? रंग भूमि। और भी है जी, बिल्कुल। इसके अलावा कर्म भूमि। कौन है? कर्म भूमि। कौन है? कर्म भूमि। गबन, रंग भूमि, कर्म भूमि, गोदान, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। चार याद हुई, गबन, गोदाम, गबन, गोदान, कर्म भूमि और रंग भूमि, ये चार किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। महादेवी वर्मा की कोई एक, महादेवी वर्मा, इनका भी तो कुछ होगा। बिल्कुल, क्या है? यामा। कौन सी पुस्तक है? यामा। कौन सी है? यामा। कौन सी? यामा। कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इनकी क्या है? जयशंकर प्रसाद, इनका भी तो कुछ होगा। बिल्कुल, ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। कौन सी पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। और भी है कुछ? अगला क्वेश्चन, ये चीजें नोट करते जाएं। इसके जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बताते हैं ना, बहुत काम किए हैं, बहुत ज्यादा काम किए। देखो क्या है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान बहुत प्रसिद्ध है। कौन कौन से इनके हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये चार उपन्यास है ना, चारों के चारों किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। किसके? मुंशी प्रेमचंद के। महादेवी वर्मा की यामा। कौन सी? यामा। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी। कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन समझिए। 2011, समझो इस क्वेश्चन में कितने चीजें आपको बताते हैं, ध्यान से समझना एक एक चीज को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से। क्या देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष यदि हैं तो उनके साथ कितनी और महिलाएं हैं, मतलब कितनी महिलाएं हैं, तो इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। 2011 में जनगणना हुई, इसका ही डाटा पूछा गया है। किसका? 2011 की। अब इसका आंसर क्या है ये बताओ, इसका आंसर क्या है इसे बताओ। इसका आंसर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक पूछा गया? सबसे अधिक यानी लड़कों से भी लड़कियां ज्यादा। किसमें है? केरल में। किसमें? केरल में। इसमें 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? कितनी? 1087 महिला। कितनी? 1087 महिला। कितनी महिलाएं हैं? 1087। कितनी है? 1087 नहीं 84। कितनी? 1084। कितने पर? 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। किसमें? केरल में। सबसे ज्यादा तो केरल का हो गया, सबसे ज्यादा कहां का? केरल का। सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम कहां है? हरियाणा में। हरियाणा में कितना है? 879। कितना? 879 महिला हैं। कितनी? 879 महिला। कितने पुरुषों पर? कितने पुरुष पर? 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुषों पर कितनी? 879। 879 महिलाएं हैं। किस पर? हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यदि पूछा जाए तो कहां है? केरल में। सबसे कम यदि पूछा जाए तो कहां है? हरियाणा में। सबसे कम यदि पूछा जाए तो कहां है? हरियाणा में। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश की का भी तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। तो उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में 941। कितना? 941 महिला। कितनी महिलाएं? 941। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुष पर।
कितने 1000 पुरुषों पर कितनी 941 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 941, केरल में 1084, वहीं हरियाणा में 879। कितना 879। इतनी चीजें नोट करिए, फिर इसके बारे में और बताते हैं हम आपको। क्लियर हुआ क्या? केरल में सबसे ज्यादा, केरल में 1084 महिलाएं, लिंगानुपात सबसे ज्यादा। हरियाणा में सबसे कम 879 महिलाएं। कितनी 879। वहीं उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो 941। कितना 941। इतना नोट करिए। फिर जनगणना के बारे में भी आपको बताते हैं। किसके बारे में? जनगणना के बारे में। ये जनगणना है ना, सबसे पहले कब? अच्छा एक चीज सुनिए, इसी जनगणना टॉपिक से पीसीएस का एग्जाम हुआ है। अभी पीसीएस के एग्जाम हुआ। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार भारत में जनगणना कब हुई। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? ऑप्शन देखो कैसे थे उसमें। 1872 नहीं था, 1871 था। लेकिन आपने पढ़ा होगा 1872। तो पहली बार जनगणना 1871-72 में ही हुई थी। 71 में शुरू, 72 में समाप्त। पहली बार जनगणना कब हुई? 71 और 72 में। कब होती है? 1871 में। कहीं कहीं अब 72 भी मिलेगा। किसके समय में? लॉर्ड मेयो। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। कब? 1871-72 में। किसके समय में? लॉर्ड मेयो के टाइम में। किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। लेकिन पहली बार दशकीय जनगणना की बात कर दी जाए, पहली बार दशकीय जनगणना, कौन सी? दशकीय, दशकीय जनगणना। पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी? 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन। किसके टाइम में? लॉर्ड रिपन के टाइम में। कब? 1881 में। पूछ समझो, पहली बार दशकीय जनगणना यदि पूछ ली जाए, कौन सी? दशकीय जनगणना, तो 1881 में। और पहली बार जनगणना तो 1871 में। किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के टाइम में। और 81 में जो पहली बार दशकीय जनगणना हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम में। किसके? लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये आंसर दे दिया था, समझ में आया? अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? किस स्कूल मतलब किस घराने के प्रतिपादक थे? हिंदुस्तान, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के यानी किस घराने के प्रतिपादक थे? कौन प्रतिपादक थे? कौन? जयपुर घराना, ग्वालियर, दिल्ली या किराना घराना है? इसका आंसर क्या है? किराना घराना। किस घराने के? किराना घराना के। कौन? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किस स्कूल के प्रतिपादक थे? कौन? किराना घराना। कौन सा है? किराना घराना। अगला क्वेश्चन समझते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कौन से? वो भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। मणिपुर, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। सत्रिया और ओडिसी कहाँ का है? आप बताओ। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का। सत्रिया भी कहाँ का है? ओडिशा का। अगला क्वेश्चन समझिए। उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सुल्तान खान कौन है? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन से वाद्य यंत्र? सारंगी से। किससे? सारंगी से। किससे? सारंगी। अगला क्वेश्चन समझिए।
एक एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके भले ही देखो, लेकिन नोट होने चाहिए, आपको आने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन थे? आंसर दीजिएगा। पंडित रविशंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित विश्व मोहन भट्ट या उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद तबला वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। किसके? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय? तो पहले भारतीय ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। क्या नाम था? पंडित रविशंकर। ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल विमान दुर्घटना, नेपाल विमान दुर्घटना, यूपीपीसीएस, अभी 2023 का जो पेपर हुआ है, अभी 2 दिन पहले, इसमें ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन आया है, आप समझिए क्या है। नेपाल विमान दुर्घटना में किस एयरलाइंस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? यति एयरलाइंस, तारा एयरलाइंस, बुद्धा एयरलाइंस या नेपाल एयरलाइंस? आपका आंसर 100% नेपाल एयरलाइंस ही होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? यति एयरलाइंस। कौन सा है? यति एयरलाइंस। कौन सा? यति एयरलाइंस। इसका आंसर क्या है? यति एयरलाइंस। नेपाल विमान दुर्घटना में किस एयरलाइंस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो कौन सी कंपनी है? कौन सी एयरलाइंस है? यति एयरलाइंस। कौन सी है? यति एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया? कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया। स्पुतनिक रूस की है। कहां की? रूस की। सिनोवैक, मॉडर्ना या नोवोवैक्स या नोवावैक्स? कौन सी आंसर इसका? सही आंसर है मॉडर्ना। क्या है इसका सही आंसर? है मॉडर्ना। इसका सही आंसर क्या है? मॉडर्ना। ध्यान रखना। क्या है? mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध संक्रमण को रोकने के लिए किया गया, संक्रमण के विरुद्ध किया गया। कौन सी है? मॉडर्ना। कौन सी है? मॉडर्ना। स्पुतनिक कहां की है? रसिया की। अगला क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? कौन सी? स्पेयर पुस्तक। ये भी पीसीएस में आया, ये भी पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक? स्पेयर। कौन सी? स्पेयर। किसने लिखी? प्रिंस हैरी। किसने लिखी? प्रिंस हैरी। कहां के प्रिंस हैं? यूके के। कहां के? यूनाइटेड किंगडम। कहां के प्रिंस हैं? प्रिंस हैरी, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के। किसने लिखी? स्पेयर पुस्तक। किसने? प्रिंस हैरी ने। कौन सी पुस्तक? स्पेयर। कौन सी? स्पेयर। और लिखी किसने? प्रिंस हैरी ने। अगला क्वेश्चन समझिए। पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है ये दोनों। अगला क्वेश्चन, दो नहीं, एक जनगणना वाला भी आपको बताया। नीली क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। कृषि से है, लोहा, ओजोन परत संरक्षण या मछली से? कौन सी क्रांति? नीली की बात कर रहा है। कौन सी? नीली क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? मछली के उत्पादन से। एंड में जो टॉपिक है ना, गारंटी से कह रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और वो तुम्हारे होंगे, और सबको हमने इकट्ठा करके पढ़ाया है, पूरे टॉपिक को बताया, आपको बताने वाले हैं अभी, पूरा अच्छे से बताएंगे। ध्यान आगे देखो क्लास। अगला क्वेश्चन क्या है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है एक। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? कौन सा? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? कौन सा? एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या रनिंग प्रोग्राम? किसका? आंसर दीजिए आप। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन समझिए।
मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध रोक लगाई? निषेध मतलब रोक लगाई। पहला मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई? राजा राम मोहन राय ने तो लगाई थी। और किसने लगाई? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कितने क्वेश्चन हुए? 20। कितने हुए? 20 क्वेश्चन। कितने तैयार हुए और कितने आते थे आपको? कितने तैयार हुए और कितने आते थे आपको? अगला जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं इसको समझिए। देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितनी हैं, उन सभी क्रांतियों को हमने इकट्ठा किया और आपके लिए रखा। अब आप पढ़िए, इनको याद करना आपका काम, समझाना मेरा काम। हम देंगे कैसे पढ़ना आपको, इकट्ठी करके हमने दी आपको। देश की प्रमुख क्रांतियां, हरित क्रांति की यदि बात कीजिए, हरित मतलब हरी क्रांति, हरी मतलब ग्रीन, मतलब ये कि हरी चीजों में जैसे खाद्यान्न उत्पादन। अब खाद्यान्न में क्या होता है? गेहूं होता है नहीं होता है? जौ होती है नहीं होती है? गेहूं है, जौ है, इन सभी के उत्पादन को क्या कहते हैं? हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। क्या कहते हैं? हरित क्रांति। ध्यान रखना, खाओगे याद करने के। देखो, हरित क्रांति मतलब खाने के लिए हमें हरी भरी सब्जियां मिलती रहे तो हम बहुत अच्छे हैं। सेहत के लिए क्या है? हरी भरी सब्जियां, हरी भरे फल मिलते रहे, अच्छे से एकदम ताजा पौष्टिक बढ़िया से मिलते रहे तो हम बहुत ही स्वस्थ बने रहेंगे, बहुत ही एनर्जेटिक बने रहेंगे। कैसे? बहुत ही एनर्जेटिक बने रहेंगे। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। हरित मतलब हरी भरी चीजें, किसके लिए? खाने के लिए मिलती रहे। तो ऐसे याद करिए, खाने के लिए क्या मिलते रहे? हरी भरी चीजें, हरी भरी सब्जियां मिलती रहे हैं, हरे भरे फल मिलते रहे, एकदम बढ़िया से ताजा फल मिलते रहे। तो इसमें हरित क्रांति किससे है? खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत मतलब सफेद, श्वेत मतलब व्हाइट। कौन सी? सफेद। और दूध कैसा होता है? सफेद ही तो होता है, व्हाइट ही तो होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। याद रखना, हरित क्रांति, खाद्यान्न, यही याद होंगे अब आपको, यही याद होंगे अब आपको। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। कौन से? दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। अगली क्या है? नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। कौन सी है? नीली। मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। समझो कैसी? नीली क्रांति। देखो, नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से। कौन से? मत्स्य। 3 याद हुई। हरित क्रांति खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफेद, किससे है? श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से। 3 याद हुई है। कौन कौन सी? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। अगला क्या है? भूरी क्रांति। भूरी किससे? उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति। कैसे? उर्वरक उत्पादन से भूरी। भूरी मतलब समझ रहे हैं आप? भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। कितनी? 1 2 3 4 5 याद हुई? नहीं। देखो, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। कितनी? 5। फिर से एकदम मेरे साथ बोलिए, साथ साथ बोलिए मेरे साथ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति आप बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, उसके बाद सफेद यानी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। उसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। उसके बाद
भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। यही साथ साथ याद हो, लिखो भी और साथ में मेरे याद करो, बाद में रिवीजन कर लेना, बिल्कुल कंठस्थ, बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। समझो कौन सी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति रजत अंडा उत्पादन, और कौन सी है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। अगला देखते हैं कौन सी है, पीली क्रांति तिलहन। अरे तिलहन पीली होती है ना, सरसों वगैरह कैसे होते हैं पीले, वो शाहरुख खान वाला नहीं, ये ऐसे करके गाना था कोई, फिल्मों में दिखाया गया, फिल्मों का रियल लाइफ में देखो, रियल लाइफ में नहीं देखी है क्या, तिलहन के खेत नहीं देखे हैं, सरसों के खेत देखे हैं, पीला होता है। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। एक बार नोट करते जाना, आप इसको नोट कर लेना, बाद में रिवीजन 2-3 बार कर लेना, बिल्कुल याद हो जाएगी। नोट करो, रिवीजन कर लेना, बाद में बिल्कुल याद हो जाएगी। दोबारा से एक बार देखते हैं कौन सी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति कौन सी, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन कौन सी हुई, हरित खाद्यान्न श्वेत दुग्ध नीली मत्स्य भूरी उर्वरक रजत अंडा। पीली तिलहन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। अगला क्या है, लाल क्रांति टमाटर और मांस, लाल मांस होता है, लाल टमाटर होते हैं लाल, लाल से क्या, टमाटर और मांस उत्पादन, लाल क्रांति से टमाटर और मांस उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन याद होना चाहिए आपको। अगला क्या है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, झींगा मछली होती है झींगा उत्पादन से। कौन सी, गुलाबी क्रांति, कौन सी, गुलाबी। एक बार फिर मेरे साथ रिवाज करो, एक बार फिर मेरे साथ रिवाज करो, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, कौन सी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, कौन सी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और कृष्ण क्रांति कौन सी, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, पीली क्रांति पीली तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति कौन सी है, तिलहन उत्पादन, और क्या, गुलाबी क्रांति झींगा मछली झींगा उत्पादन, पीली लाल हो गई, लाल क्या, टमाटर और मांस उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। अगला देखो, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, कौन सी, बादामी। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति, अरे जब फल फूल खाओगे ना, जब फल खाओगे ना और सुनहरे हो जाओगे, कैसे हो जाओगे, बहुत सुनहरे लगने लगोगे, बहुत कीमती हो जाओगे आप, किससे, फल खाने से। समझिए, फल उत्पादन से कौन सी है, सुनहरी। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से कौन सी है, अमृत क्रांति, कौन सी, अमृत, कौन सी है, अमृत क्रांति। धूसर या स्लेटी क्रांति, कौन से, सीमेंट उत्पादन से। इतनी है, और भी है, इससे आगे भी है, इतनी मैं आपको बताता हूं। एक बार मेरे साथ 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करो मेरे साथ, मैं कराता हूं आपको। आइए, कौन सी है, हरित क्रांति, कौन सी है, हरित क्रांति किससे है, खाद्यान्न, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, किससे, नदी जोड़ो परियोजना, स्लेटी या दूसरी क्रांति सीमेंट उत्पादन। इतनी याद हुई। आगे देखते हैं क्या है। अब समझो कौन सी है, गोल क्रांति आलू उत्पादन। कहां, गोल क्रांति आलू उत्पादन। इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, क्रांतियां तो बहुत सारी थी ना,
तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषीय क्रांति लेके आए। कौन सी? इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, सदाबहार क्रांति। इंद्रधनुषीय सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी, हरित सोना, ये न्यू आप पढ़ रहे होंगे, अब सब पूछी जाती हैं। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन और हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन, हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन। भाई परामनी क्रांति, कौन सी? परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन, परामनी भिंडी उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन। व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास उत्पादन, व्हाइट गोल्ड क्रांति, कपास। NH क्रांति, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, किसकी देन है? अटल बिहारी वाजपेयी की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत में बहुत सारे चारों तरफ से रोड बनाए जा रहे हैं। कौन? रोड, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। एक बार इन सबको आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। इंद्रधनुषीय सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, सदाबहार क्रांति, जैव तकनीकी, हरित सोना क्रांति, बांस से परामनी भिंडी उत्पादन, ग्रीन गोल्ड क्रांति, चाय उत्पादन से, व्हाइट गोल्ड, कपास, NH, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। ये क्या है? हरित क्रांति, खाद्यान्न से, श्वेत दुग्ध से, नीली क्रांति, मत्स्य से, और भूरी क्रांति, कौन सी? भूरी, उर्वरक, रजत, अंडा, पीली, तिलहन, कृष्ण, बायोडीजल, लाल, टमाटर और मांस, गुलाबी, झींगा, बादामी, मसाला से, सुनहरी क्रांति, फल से, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो, और धूसर या स्लेटी क्रांति, सीमेंट उत्पादन से। ये सभी क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन। उसके बाद एक टॉपिक स्टैटिक जीके का, इससे पहले वाली क्लास में भी हमने आपको बताया, पूरी टॉपिक कंप्लीट कराया, याद भी हमने वहीं कराया। उसको देखो, इस टॉपिक को भी देखो, पूरी क्लास देखो आप पहले, और इन क्वेश्चन को पहले तो नोट कर लो, साथ साथ हमारे याद करो, बाद में एक बार रिवीजन कर लो। इसके साथ और जो एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं उनको अच्छे से देख लो। ये आपकी तीसरी क्लास है, क्लास नंबर 3 है। कौन सी? 3। इससे आगे भी क्लासें आएंगी, इंतजार करो। डेली आपको एक क्लास हम देंगे स्टैटिस्टिक जीके की, जिसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लिखित में। इसके अलावा हम हर एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी से बना के देता हूं, यही क्वेश्चन में ही आपको निकाल के देता हूं। ये चीजें करिएगा। और सबसे बड़ी चीज है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। भेजते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी तो याद कराना है आपको, उनको भी तो नौकरी दिलानी है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, इससे आगे क्लास नंबर 4 होगी, इसमें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।